गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। इस बुलेटिन में आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ की हर खबर का अपडेट, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में युवाओं के लिए खुशखबरी, 1 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों की होगी भर्ती। कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान, 33,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए भेजा गया वित्त विभाग को प्रस्ताव। बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर दीपक बैज ने सरकार पर कसा तंज। सरकार नक्सल मोर्चे पर विफल, फर्जी मुठभेड़ कर निर्दोष आदिवासियों को मारा। झारखंड दौरे पर रहेंगे सीएम साय। आज साहिबपुर, चुडुकपुल और शिकारीपाड़ा में चुनावी सभा। अंबिकापुर में रफ्तार ने ढाया कहर, ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, 2 सगे भाइयों समेत 3 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ में गर्मी का सितम जारी, 21 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी, पारा पहुंचा 47 डिग्री के पार। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। अंबिकापुर से बड़ी खबर, जहां पर ट्रक से बाइक टकरा गई है। हादसे में बाइक सवार 2 भाइयों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। नेशनल हाईवे 130 पर यह हादसा हुआ है। लखनपुर थाने के रजपुरी कला गांव की यह पूरी घटना बताई जा रही है। अंबिकापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ट्रक से बाइक टकरा गई। हादसे में बाइक सवार 2 भाइयों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। नेशनल हाईवे 130 पर यह हादसा हुआ है। लखनपुर थाने के रजपुरी कला गांव की यह घटना बताई जा रही है। घटना के बाद की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ट्रक से बाइक टकरा गई और इस वजह से यह हादसा हुआ है। हादसे में बाइक सवार 2 भाइयों समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। और अब अंबिकापुर से एक और बड़ी खबर, जहां नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया है। महिला के अस्पताल में नर्स की ड्यूटी लगाने के लिए पैसे दिए थे। 4 लाख की ठगी की घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया। बतौली पुलिस ने आरोपी को झारखंड के पलामू से आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। अन्य लोगों से भी ठगी किए जाने की आशंका जताई जा रही है। अन्य वारदातों का भी अब खुलासा होगा। ठगी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला से ठगी की गई, उसे नर्स की ड्यूटी लगाने के लिए उससे पैसे लिए गए। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर अमन साहू गैंग के गिरफ्तार 4 शूटरों से पूछताछ जारी है। झारखंड पुलिस ने रायपुर पहुंचकर इन 4 शूटर से पूछताछ की है। शूटर रोहित स्वर्णकार से भी पूछताछ की गई। अमन साहू को ट्रांजिट रिमांड पर रायपुर लाने की अब तैयारी की जा रही है। रायपुर पुलिस गैंगस्टर को लाने की तैयारियां कर रही है। शूटरों से जब्त मोबाइलों को साइबर लैब भेजा जाएगा और उम्मीद है कि इन मोबाइलों से भी कई बड़े खुलासे होंगे। पुलिस ने जांच के लिए मोबाइल भी भेज दिए हैं। और अब सरायपाली का रुख करेंगे। यहां पर भंवरपुर में नायब तहसीलदार और राजस्व विभाग की टीम ने अवैध कब्जाधारियों पर बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन के बुलडोजर एक्शन पर दुकानदारों और व्यापारियों ने कार्रवाई का स्वागत भी किया। वहीं व्यापारी विशु अग्रवाल सहित अन्य व्यापारियों ने स्वयं अपना कब्जा हटाकर प्रशासन का सहयोग किया। व्यापारियों का कहना है कि इससे यातायात व्यवस्था सुधरेगी और लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। वहीं कुछ दुकानदारों ने प्रशासन के इस कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि कुछ बड़े व्यापारियों को बचाने के लिए कुछ दुकानों में तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। अतिक्रमण पर जो शासन द्वारा कार्रवाई की गई है, उसमें मेरा बोलना यही है कि जो यातायात व्यवस्था को देखते हुए जो अतिक्रमण खाली कराया गया है, उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा काम किया गया है भंवरपुर के लिए। जो शासकीय जमीन में बनता है मकान, वो आज नहीं कल तो टूटेगा ही।
और जो सरकार ने नियम बनाया है वो बिल्कुल सही भी है। खसरा नंबर 1315 है, सड़क मत की भूमि है। इसमें 47 अनावेदकों को नोटिस जारी किया हुआ था। तो इसमें से कुछ अनावेदकों ने खुद से अपना 3 दिवस का जो नोटिस हमको इनको समय दिए थे, खुद से अतिक्रमण हटा लिया गया है और कुछ अनावेदकों द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया है ना। तो वही अभी हम देखते जा रहे हैं और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। और अब रायपुर से बड़ी खबर, कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम 1 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों की भर्ती करेंगे। अनुमति के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। 33,000 शिक्षकों की भर्ती का प्रस्ताव भेजा गया है। वित्त विभाग की स्वीकृति मिलते ही भर्तियां भी शुरू हो जाएंगी। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको भी सुनाते हैं। सरकार ने कहा है कि हम 1 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों की भर्तियां करेंगे और उसमें 33,000 शिक्षकों की भर्तियों का भी हमने अनुमति के लिए वित्त विभाग को भेजा हुआ है और जैसे ही अनुमति मिलती है तो भर्तियों की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी स्टार जैन हमारे साथ जुड़ गए। स्टार, 1 लाख से ज्यादा सरकारी भर्तियां होंगी, बड़ा बयान, और छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए खुशखबरी है। देखिए, छत्तीसगढ़ में कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल उन्होंने साफ कहा है कि जल्द ही सरकार 1 लाख नए पद सृजन करते हुए नई भर्ती की जाएगी, जिसमें शिक्षा के विभाग से भी जुड़े हुए भर्तियां हैं। लगभग 33,000 शिक्षा कर्मियों की भी भर्ती की जाएगी। इसके अलावा अलग अलग विभागों में भर्ती की जाएगी और ये कहीं ना कहीं रोजगार के हिसाब से देखा जाए तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिहाज से एक बड़ा घोषणा इसे कही जा सकती है, बड़ा निर्णय देखा जा सकता है। हमारे साथ स्टूडेंट्स मौजूद है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं वो किस रूप से इस चीज़ों को देख रहे हैं। बताइए, क्या कहेंगे आप लोग? यदि 1 लाख नए जॉब्स क्रिएट होंगे तो कितना आप लोग का एक्साइटेड है, क्या कुछ फ़ायदा मिलेगा लगता है? इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। जी बताइए। बहुत फ़ायदा होने वाला है, बहुत फ़ायदा होने वाला है क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। क्या सोचते हैं आप लोग, कितना फ़ायदा होगा आप लोगों को? अगर वैकेंसी निकलेंगी तो हमारे ही फ़ायदे हैं, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अगर जॉब्स निकलेंगी हमको जल्दी जॉब्स मिलेगा अपने टाइम के अनुसार और वैकेंसी तो बढ़नी ही चाहिए। जी, क्या सोचते हैं, बताइए। सर, अगर वैकेंसी निकलेगी तो एम्प्लॉयमेंट्स भी बढ़ेंगे, लोग मतलब जॉब्स मिलेगी लोगों को तो अच्छा रहेगा। मतलब वैकेंसी निकलनी चाहिए। जी, वैकेंसी निकलनी चाहिए। बताइए, आप क्या राय रखते हैं, बताइए। सरकार को प्रॉपर शेड्यूल बना के एक एक करके मतलब कितनी वैकेंसी किस साल निकलेगी इसके बारे में जानकारी प्रॉपर हर कॉम्पिटिटिव वाले को मिलना चाहिए, इससे वैकेंसी बढ़ेगी। क्या लगता है सरकार का जो निर्णय है, थोड़ा आगे आ जाएंगे, 1 लाख जॉब क्रिएट करने जा रही है और बहुत जल्दी वित्त विभाग को अनुमति के लिए भेजा भी गया है प्रस्ताव? कि सर ऑब्वियसली मतलब जनरेट करने चाहिए, जो मतलब वैकेंसीज और आनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं और कुछ रीज़न वाइज उनको मतलब सिलेक्शन नहीं हो पाता है। मतलब कि क्वालिफाइड रहते हैं बट फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, इसलिए और जॉब्स मतलब और वैकेंसीज आनी चाहिए। देखिए, तमाम स्टूडेंट्स हम बातचीत कर रहे हैं और सबका ये कहना है कि गवर्नमेंट का एक बड़ा निर्णय है और इससे कहीं ना कहीं क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये उनके लिए फ़ायदे की चीज़ है क्योंकि जितनी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगे इनके पास उतने ज़्यादा अवसर मिलेंगे। और स्टूडेंट्स का तो ये मानना है कि सरकार को एक शेड्यूल जारी कर देना चाहिए कि कब कब किस किस विभाग की नौकरियाँ आएंगी, किस किस विभाग में भर्ती होगी, तो उसके हिसाब से वो ताकि तैयारी कर सकें। यहाँ बिल्कुल स्टार, जैसा कि हम भी देख पा रहे हैं कि युवाओं में उम्मीद की लहर इससे जरूर जागी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इधर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने एक बार फिर बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर सरकार को घेरा है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि पिछले 5 महीनों में सरकार नक्सल मोर्चे पर विफल हुई है। फर्जी मुठभेड़ कर निर्दोष आदिवासियों को मारा जा रहा है। दीपक बैज का यह भी कहना है कि पूरा बस्तर फर्जी मुठभेड़ के खिलाफ लामबंद है। लोग बस्तर बंद कर अपना आक्रोश जता रहे हैं। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि सरकार को जांच से क्या परहेज है, सरकार इस मामले की जांच से घबरा क्यों रही है। दीपक बैज ने गृह मंत्री विजय शर्मा को मुठभेड़ की सच्चाई पता करने के कांग्रेस के साथ ग्रामीणों से मिलने चलने का आमंत्रण भी दिया है। मैंने गृह मंत्री को निमंत्रण देता हूं, अगर पीड़िया मुठभेड़ को अगर वो फर्जी बता रहे हैं
कांग्रेस की जांच कमेटी को फर्जी बता रहे हैं, आदिवासी समाज की जांच कमेटी को फर्जी बता रहे हैं। क्या वो पीढ़ियाँ चलने को तैयार है? मेरे साथ चले पीढ़ियाँ। कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते मैं निमंत्रण देता हूँ प्रदेश के गृह मंत्री को। मैं गृह मंत्री के साथ जाने को तैयार हूँ। और अब खबर नारायणपुर से है, जहां IBC 24 की खबर दिखाए जाने के बाद हेमचंद मांझी की सुरक्षा बढ़ा दी गई। हेमचंद मांझी को उनके किराए के मकान से सर्किट हाउस में अब शिफ्ट कर दिया गया है और उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। आपको बता दें कि माओवादियों द्वारा हेमचंद मांझी को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। उन्होंने भारत सरकार के सम्मान पद्मश्री को वापस लौटाने का फैसला भी इसी वजह से लिया था। हेमचंद मांझी ने प्रशासन पर उनकी अनदेखी करने का भी आरोप लगाया था और अब सुरक्षा मिलने के बाद हेमचंद मांझी ने IBC 24 का धन्यवाद जताया और कहा कि मेरी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और मेरे मकान निर्माण का कार्य भी अब शुरू कर दिया गया है। अब मैं अपना पद्मश्री सम्मान नहीं लौटाऊंगा। सुनिए क्या कुछ कहा हेमचंद मांझी ने। और अब भिलाई का रुख करेंगे। यहां श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पेसमेकर की बैटरी बदलने के दौरान मरीज महेश यादव की मौत हो गई। मरीज के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर दिलीप रत्नानी ऑपरेशन कर रहे थे और इधर मरीज महेश यादव के परिजनों ने हॉस्पिटल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया और हंगामा भी किया। डॉक्टर दिलीप रत्नानी को मौत का जिम्मेदार बताया। परिजनों का कहना है कि जब अस्पताल में महेश यादव को लाया गया था वो पूरी तरह ठीक था, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में ले जाते ही उसकी मौत हो गई। वहीं डॉक्टर दिलीप रत्नानी का कहना है कि मरीज का पहले वॉल्व भी बदला जा चुका था और पेसमेकर भी लगा हुआ था। उसकी स्थिति सामान्य नहीं थी और उन्होंने मरीज को बचाने की कोशिशें भी की। इधर परिजन अब मुआवजे और डॉक्टर पर FIR की मांग कर रहे हैं। उनको हार्ट का प्रॉब्लम था। आज से 15 साल पहले उनका वॉल चेंज हुआ था। फिर उसके 5 साल बाद उनको अपोलो में पेसमेकर लगाया गया था उनको चलने के लिए। ठीक, फिर 10 साल बाद उसको चेंज करना था तो यहाँ डॉक्टर के पास आए कल। फिर 1 बजे लेके गए, फिर 2 बजे क्या किया अंदर क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता। ऐसा बता रहे कि उनका हार्ट ब्लॉक हुआ। इसके पहले की कुछ ये किया जाता है, उनको पल्मोनरी एडिमा हो गया, जो पता लगा कि जो वॉल्व बदला गया था वो वॉल्व चोक हो गया, इससे उनकी मृत्यु। और अब बात धमतरी की। यहां जिले के ग्राम डोगरी पारा में एक तेंदुआ निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में गिर गया था। तेंदुआ करीब 13 घंटे तक टैंक में फंसा रहा। सूचना पर DFO और रेंजर कर्मचारी के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद तेंदुए को बाहर निकालने के लिए करीब 6 घंटे का रेस्क्यू अभियान चलाया गया। सेप्टिक टैंक की दीवार को JCB से तोड़कर तेंदुए को बाहर निकाला गया है। वहीं तेंदुए को देखने मौके पर लोगों की भीड़ भी लग गई। बता दें कि भोजन की तलाश में तेंदुआ गांव में आया था और इसी दौरान सेप्टिक टैंक में गिर गया। टैंक से निकलते ही तेंदुआ सीधे जंगल की ओर भाग निकला। सिहावा का डोंगरी पर ये इलाका है। एक साइड से जो सेप्टिक टैंक जो है अंडर कंस्ट्रक्शन जो था उसको एक साइड से तोड़ दिया JCB से और उसको रास्ता बना तो तत्काल जो है तेंदुआ उसमें से निकल गया और एक छोटी बिल्ली भी जो थी वो भी उसको भी रेस्क्यू कर लिया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज झारखंड और पंजाब के दौरे पर रहेंगे। शाम 6 बजे जालंधर में पत्रकार वार्ता करेंगे। इंदौर में GST विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। GST की टीम शहर के 4 से 5 पबों में पहुंची और छापेमार कार्रवाई की। ग्वालियर में दुष्कर्म के आरोपी को शॉट एनकाउंटर में गिरफ्तार किया गया। फायरिंग के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी और पुलिस ने उसे धर दबोचा। ग्वालियर लोकायुक्त पुलिस ने नगर निगम सफाई कर्मी को 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सफाई कर्मी अटेंडेंस लगाने के नाम पर रिश्वत ले रहा था। सीहोर पुलिस ने नकली TI बनकर ऑटो वालों से वसूली करने वाले बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी पहले भी कई लोगों को ठग चुका है। विदिशा SP ने रिश्वतखोरी के मामले में उदयपुर चौकी के प्रभारी को लाइन हाजिर किया। ASI का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ था।
विदिशा की आनंदपुर पुलिस पर एक व्यापारी ने बेवजह पिटाई करने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खरगोन में ट्रक चालक की 11,000 केवी विद्युत लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। ट्रक चालक उमरिया से मुंगरगांव गया था, वापस लौटते समय हादसा हुआ। छतरपुर में बेटे की मौत का बदला लेने के लिए पिता ने गांव के ही कोई युवक की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। सिवनी में पुलिस ने पशु तस्करी करते 2 ट्रकों को पकड़ा है, जिनमें 81 मवेशी मौजूद थे। 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया।